मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पीछा ईडी से फिलहाल छूटने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से 20 जनवरी को ही पूछताछ हुई थी। उसके बाद फिर से ईडी का नया समन हेमंत सोरेन की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। वही बार बार ईडी के समन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फिलहाल ईडी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ईडी लगातार उनके पीछे पीछे सम्मन जारी करके पूछताछ करने के लिए पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अभी 20 जनवरी को ही पूछताछ हुई थी और उसके बाद ही एक सप्ताह के अंदर ही समन भेजकर अब पूछताछ की तारीख बताने को कहा गया है। ईडी की ओर से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबिश बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को हुई पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के जवानों के सीएम आवास के पास पहुंच जाने के मुद्दे पर अभी चल रही तनातनी के बीच ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। ईडी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच समय देने की मांग की है। इस अवधि में उन्होंने बताया है कि आखिर कौन सी अवधि पर वो उपलब्ध होंगे, किस तारीख पर वो राजधानी रांची में पूछताछ के लिए मौजूद रहेंगे, उनसे कहाँ पूछताछ करनी है और यह भी बताने को कहा गया है कि आखिर कौन सी अवधि आपके लिए अच्छी होगी। ईडी ने अपने पत्र में पूछा है कि क्या वह पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय आएंगे या फिर से मुख्यमंत्री आवास में ही उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करने जाएं, यह वो बताएं। रांची जमीन घोटाले से जुड़े कुछ बिंदुओं पर पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों ने 20 जनवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को से उनकी आवास पर 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इस मामले में पूर्व के 8 सम्मन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूछताछ के लिए स्वीकृति दी थी और मुख्यमंत्री आवास पर ही ईडी के अधिकारियों को बुलाया था। ईडी ने उसी समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह बता दिया था कि पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है और आगे भी पूछताछ होगी, इसलिए इस मामले पर एक बार और पूछताछ अनिवार्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी जमीन होने से इनकार ईडी के समक्ष किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री से रांची के बरियातू रोड स्थित एक जमीन के संबंध में पूछताछ की तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया था कि यह जमीन उनकी नहीं है। उन्होंने ईडी से ही उस जमीन से संबंधित सबूत की मांग की थी, जिस पर ईडी के अधिकारियों ने सबूत होने की बात कही और वह भी कहा था कि वो सबूत न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे। ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अपने आवास के बाहर निकले थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ईडी के अधिकारियों पर ही फंसाने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी से पूछताछ के बीच झारखंड में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जहां सीआरपीएफ के मुद्दे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आरोप लगा रही थी। वहीं सीआरपीएफ को लेकर भी सीआरपीएफ के अधिकारियों पर और उनके जवानों पर एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 144 तोड़ने का आरोप भी सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों पर लगाया गया है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ कब होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड में ईडी के बहाने निश्चित रूप से राजनीतिक रंजिश तेज होती जा रही है और राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी को अब पूछताछ के लिए बुलाते हैं या खुद ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर पूछताछ के सवालों का जवाब देते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी।
बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।